हे गाइस, हेलो एवरीवन। वैसे तो आप लोग प्रॉपर सेशंस देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग वाकई में सीरियस हैं पढ़ने के लिए और पढ़ना चाहते हैं कि आपको प्रीशियस कंटेंट मिलता रहे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पोस्ट करके बता दीजिएगा, जिससे कि आपको सेशन रोज़ यानी डेली 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 डिलीवर किए जा सकें। और अगर आप पढ़ने में सीरियस नहीं हैं तो फिर आपके चैनल के लिए कुछ और सोचा जाए तो वो भी बताइएगा, लेकिन वो लॉस आपका है। तो आपको सबको डिसीजन लेके मुझे बताना है कि आप डेली पढ़ना चाहते हैं या नहीं। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके कंटेंट को चेंज कर दिया जाएगा, कुछ और आप मिलेगा जो आप ना अगर आप ना ज़्यादा देखें तो भी मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको डेली सेशन वॉच करने होंगे, ध्यान से सुनने होंगे और मुझे बताना होगा, फीडबैक देना होगा, जिससे कि मैं आपको डेली पोस्ट कर सकूं। तो आज है जी 7 नवंबर और आज हम करते हैं फिर से एक मेगा सेशन जो 5, 6, 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेगा। सबको तो नहीं, क्योंकि सबको करने लायक तो आप लोगों ने रखा ही नहीं है। अगर ऐसा रखा होता तो रोज़ की रोज़ सेशन मिलते और आपका जो है रोज़ के रोज़ सेशन मिलते और रोज़ के रोज़ सारा सेशन जो है वो आपके कवर होते जाते हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि एक दिन के करंट अफेयर का मतलब है कम से कम 16-17 न्यूज़। ठीक है, तो करते हैं तीनों दिन का इम्पॉर्टेंट 7, 6 एंड 5 का। तो जहाँ आप होते हैं जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, शेयर ज़रूर कर दिया करें। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 27वें शिखर सम्मेलन का भारतीय प्रतिनिधित्व यानी भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव। याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के 27वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिस्र की कैपिटल काहिरा। इजिप्शियन पौंड करेंसी। और कौन है मिस्र के प्रेसिडेंट? इतना तो आप पता ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ई उपहार पोर्टल और ई डैशबोर्ड, ये भी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? ई उपहार पोर्टल और ई डैशबोर्ड, तो ये भी लॉन्च किया है हरियाणा के राज्य सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया, इसका मतलब क्या? मुख्यमंत्री ई उपहार पोर्टल और ई डैशबोर्ड। तो पहले समझ लेते हैं, ई डैशबोर्ड जितनी भी योजनाएं स्वचालित हैं यानी रियल टाइम चल रही हैं, इन सब की वास्तविक जानकारी इस ई डैश पोर्टल पे अवेलेबल रहेगी, जिसे मुख्यमंत्री कभी भी देख सकते हैं। अब ई उपहार पोर्टल तो ये है कि मुख्यमंत्री जी को जितने भी उपहार मिलेंगे उन सब को नीलाम किया जाएगा और उससे आने वाली धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा, मतलब काम लिया जाएगा उससे राहत कोष में जमा करके। तो ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने शुरू की है। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया। ये तो मैंने आपको बताया था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी टॉप पर हरियाणा है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय में भी टॉप पर हरियाणा है। कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोनों हरियाणा में ही है। खप्परवास, नाहर, वीर शिकारगढ़, चिलचिला और देहिंग, नहीं कौन सी है, एक तो हो गई मैंने दही पटकाई, तो उसमें है असम में, कैसे याद आ गया मुझे। ओके, नाहर, खप्परवास, वीर शिकारगढ़ 3 हो गई और एक चिलचिला और एक खोली रेतान, ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हरियाणा में। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ कैपिटल है, क्या है? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? तो 5 नवंबर को मनाया गया है। और जो भी मैंने डेज बताए होंगे 5 नवंबर का बताया भी, तो ये 3rd, 2nd, 1st को जो बताया वो आप रिवाइज कर लेना, ठीक है? याद रखना, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल है, UT भी है, ये भी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस भारतीय कंपनी ने टेलीकॉम अवार्ड्स में
नेटिव अवार्ड जीता है। तो ये नेटिव अवार्ड जीता है किसने? रिलायंस जियो ने नेटिव अवार्ड ये जीता है, रिलायंस जियो ने टेलीकॉम अवार्ड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेलों से यानी किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो जाहिर सी बात है, फुटबॉलर हैं तो फुटबॉल ही के खेल हैं सारे। तो क्या नाम है? जेरिक बिग। जेरिक बिग एक फुटबॉलर है। देखिए, मुझे स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम उतने पता नहीं है। ये बात है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ करती हूँ, बाकी तो सारी नॉलेज है लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी कम है। तो जेरिक बिग स्पेनिश फुटबॉलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अभी अपने पाठ्यक्रम में फातिमा शेख पर एक लेसन शामिल किया, यानी पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। जी हाँ, अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने करिकुलम में एक फातिमा शेख पर लेसन शामिल किया है, यानी अपने पाठ्यक्रम में एक पाठ शामिल किया है। कौन है ये फातिमा शेख? तो ये फर्स्ट मुस्लिम लेडी टीचर हैं। फर्स्ट मुस्लिम लेडी टीचर थी, मतलब, मगर नाम तो हमेशा रहेगा कि फर्स्ट मुस्लिम लेडी टीचर हैं। कौन बनी है पहली मुस्लिम शिक्षिका, मुस्लिम महिला शिक्षिका? तो ये बनी है फातिमा शेख। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर पुणे में पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी थी। इनका नाम फातिमा शेख है। इन्हीं पर एक लेसन कंपलसरी कर दिया है अभी किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। पुणे में तो ये बनी थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार में अभी कौन सा परिसर बन रहा है? IIFC परिसर। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से कोलेरू और पुलिकट लेक हैं? श्री वेंकटेश और पापीकोंडा, ये नेशनल पार्क है। विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर, और क्या नाम इनका? जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, और अमरावती कैपिटल है, याद रखिएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। फलों के उत्पादन में भी नंबर 1 आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, शुगर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र, फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु। अच्छा, ये जो रिलायंस जियो ने नेटिव पुरस्कार जीता, ये कौन सा, उसका पूरा नाम क्या है? क्लाउड नेटिव पुरस्कार। जो याद रखिएगा, जो 24 नंबर के टेलीकॉम अवार्ड्स में जीता है रिलायंस जियो ने। कौन सा? क्लाउड नेटिव। पूरा नाम याद रख लीजिए, नेटिव से काम ना चले कभी। क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है और 24वें टेलीकॉम अवार्ड्स में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने अभी कौन सा मेडल यानी पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता है जी। एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में अभी भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी लखपति दीदी मेले का आयोजन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो लखपति दीदी मेला ये भी शुरू होगा उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। गैरसैंण समर कैपिटल देहरादून ऑफिशियल, ठीक है, देहरादून ऑफिशियल गैरसैंण समर। और पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि लखपति दीदी मेला आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। और पुष्कर सिंह धामी कौन है? चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। अब देखिए ये है क्या? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनमें जो काम करने वाली 1,25,000 महिलाएं हैं, उनको लखपति बनाने की योजना है 2025 तक कि वो कम से कम लखपति बन जाए। तो ये है लखपति दीदी मेले का टारगेट, ठीक है। आपको पता है ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वैसे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, स्वच्छता के ऊपर, शिक्षा के ऊपर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ये बहुत कुछ है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसका पूर्व नाम क्या था? हैली, ठीक है। और जितने भी देवी देवताओं के ऊपर नाम है, सभी कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद पंत नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये सब यानी वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड में ही है। और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में।
हरेला पर्व और फूलदेही महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। तो आपने ये बात याद रखनी होगी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भी पंचायती राज पर ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका की शुरुआत अभी किसने की है? किसने ग्रामीण विकास एजेंडा नाम की पुस्तिका लॉन्च की है जो पंचायती राज पर आधारित है? तो हमारे पंचायती राज और ग्रामीण विकास केंद्रीय मंत्री हैं, कौन है? क्या नाम है? गिरिराज सिंह ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। इन्होंने पंचायती राज पर आधारित ग्रामीण विकास एजेंडा ये पुस्तिका लॉन्च की है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी वाईजूस ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो अभी वाईजूस ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया है लियोनेल मेसी। ये बहुत फेमस फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, इन्हीं को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, बहुत कोई ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम बताए हैं, तो आप सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 वर्षों के लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL के स्वतंत्र निर्देशक यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी KB कामत। कौन बने? KB कामत। ये 5 सालों के लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निर्देशक बने हैं, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अच्छा, ESL के एक बने हैं हेड, कौन, क्या नाम है उनका? ESL के हेड का नाम बताती हूँ, अभी आप मुझे याद आ जाए, अभी अपॉइंटमेंट हुई है एक। अच्छा, और तो ESL के नए निर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं विशाल कपूर बने ASL के नए डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फिक्की के नए डायरेक्टर या CEO कौन बने हैं? तो ये बने सुप्रकांत पांडा। जी हाँ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फिक्की की स्थापना 1927 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और अभी इसके जो CEO बने हैं कौन है? सुप्रकांत पांडा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा बता दिया ना आपको, रिलायंस इंडिया लिमिटेड के 5 साल के लिए कौन बने हैं? KB कामत, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सबसे सस्ती लागत वाली विनिर्माण लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना इंडिया। जी हाँ, इसने अपने देश भारत ने चाइना और वियतनाम दोनों को पीछे छोड़ दिया है, और सबसे सस्ती लागत वाले विनिर्माण सूची में टॉप पे पहुंच गया है अपना देश भारत। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी 10 मिनट का योग अपने सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अनिवार्य किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में क्या 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो अपने सभी प्राइमरी और मिडिल यानी इंटर लेवल के कॉलेजेस में या स्कूल्स में 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अब ये जो है 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है, और जो कर्नाटक के सभी किसमें? प्राइमरी और यानी इंटर लेवल के स्कूल्स में। अच्छा, अब बात करते हैं कि नम्मा मेट्रो स्टेशन, ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। नम्मा मेट्रो स्टेशन, यहाँ व्हाट्सअप QR टिकट सेवा शुरू हुई है, व्हाट्सअप पर QR टिकट सेवा शुरू हुई है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ की विधानसभा में आपको बताया था कि कन्नड़ विकास भाषा विधेयक पेश किया गया है, जो पारित हो गया है, ठीक है।
और कौन सा बनरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा, नगरहोल, अंशी ये नेशनल पार्क है। थावरचंद गहलोत गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है। कौन? मनोहर लाल खट्टर तो हरियाणा के थे। क्या नाम है? वसवराज मुंबई। वसवराज मुंबई। अच्छा, क्वेश्चन, हाल ही में अभी पुनीत सिंह को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा पुनीत सिंह को, और ये कर्नाटक के ही है। कर्नाटक के बारे में अभी आपको बहुत कुछ बताया, डोलू कुनीता और यक्षगढ़ यहाँ के फेमस डांस है। और कर्नाटक ने अभी अपना राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया है अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल प्रशिक्षण विकास योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो केरल ने। फुटबॉल प्रशिक्षण विकास योजना, ये 1 लाख बच्चों को यानी लोगों को, 1 लाख बच्चों को कहेंगे, बच्चों को फुटबॉल का स्पेशल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। फुटबॉल प्रशिक्षण विकास योजना केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने भी अपना राज्य स्थापना दिवस पृथ्वी दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया है। यहाँ पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन, बच्चों के खिलाफ जो साइबर क्राइम हो सकता है उसको रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। महिलाओं के लिए पर्यटन परियोजना शुरू हुई है। वैसे यहाँ के गवर्नर वन स्कूल वन IAS गवर्नर आरिफ खान ने योजना चला रखी है। परिवर्तनम मछुआरों के लिए योजना चल रही है। पर्यटन परियोजना महिलाओं के लिए चल रही है। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर है। अनायमुडी शोला, एरविकुलम शोला, पम्बरम शोला, मध्य केकटक शोला और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और साइलेंट वैली तो है ही बताया आपको यहाँ, और एक है पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब यहीं पर है। कोझिकोड में HDFC ने महिलाओं पर बेस्ड एक शाखा खोली है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, याद रखना, केरल की। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ बच्चों के अनुकूल, किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है? यानी बच्चों के लिए भी अब थाने पुलिस स्टेशन हुआ करेंगे। तो बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा से रिलेटेड बहुत से फैक्ट्स मैंने आपको बताए। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गणेशी लाल गवर्नर बता दिया। और यहाँ का रसीकुली और गोल्डन बीच, यहाँ के बीच हैं फेमस वाले। सुनामी रेड्डी जो विलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं? 2 हैं, एक वेंकट रायपुर और एक न्यूले शाही, जिनको सुनामी रेड्डी डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पर गहेरमठ, वायशीपल्ली, नलवन, कोठागढ़, देवरीगढ़ और सोनावेड़ा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। बल्कि भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक यही है। नंदनकानन जू यानी चिड़ियाघर यही है। और सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क है और सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने और किसको अभी सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में किसने और किसको सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने। जी हाँ, फ्रेंच गवर्नमेंट ने सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको? अरुणा साईराम को। ये कर्नाटक की एक गायक यानी सिंगर और संगीतकार यानी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अरुणा साईराम। इन्हीं को भी फ्रेंच गवर्नमेंट ने सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे 5, 6, 7 के, बाकी रह गए हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं उसके बाद फिर हर रोज़ का सेशन और सारे फीडबैक्स प्रॉपर देंगे। जो मेहनत हो रही है वो आपके लिए हो रही है, इसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर जिस तरह आपके लिए आज तक काम हो रहा था वैसे ही होगा, अदरवाइज़ ये आपका लॉस है। लाइक, कमेंट और प्लीज़ प्रीशियस कंटेंट के लिए QCL को सब्सक्राइब और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।